आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबले के लिए संयुक्त रणनीति बनाने के लिए विपक्षी नेताओं की बैठक आज पटना में शुरू हो गई है। बैठक में 15 से ज्यादा विपक्षी दल शामिल हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, साथ साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन मीटिंग के लिए एकत्रित हुए हैं। विपक्ष की ये महाबैठक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसको लेकर जहां विपक्ष बैठक का इंतजार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इत्मीनान जताते हुए कह रही है कि उन्हें इस बैठक से कोई डर नहीं है। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं। ये हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे। आज 23 तारीख को पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। मित्रों, इन लोगों ने तमाशा देख कर किया है। 3 दिन से प्रधानमंत्री जी अमेरिका के दौरे पर है। आज बहुत समय के बाद भारत को, अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री जी को स्टेट गेस्ट का ऑनर दिया है, और जिस प्रकार का सम्मान अमेरिका में प्रधानमंत्री जी को मिला है, ये न भूतो न भविष्यति है। ये हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। यह हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है।